प्रतिमा और आप सभी का आई एग्जाम बी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करेंगे। कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और ये प्रश्न है त्रुटि से संबंधित। हिंदी व्याकरण से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे कि आपके ट्रांसलेटर की जो वैकेंसी होती है, जैसे सीएसबी, सेंट्रल सिल्क बोर्ड, डीआरडीओ, एसएससी, जीएसटी, यहाँ तक कि जो सिविल सेवा परीक्षाएं होती हैं, जैसे पीसीएस में भी हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर हम टीचिंग की बात करें तो टीचिंग में भी इसके प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका केवीएस की परीक्षा हो, एनवीएस की परीक्षा हो, डीएसएसबी हो या विभिन्न जो स्टेट में टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उसमें हो, सभी में हिंदी व्याकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ पीईटी का जो परीक्षा होती है उसमें भी पूछे जाते हैं। और टीचिंग में जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, चाहे वो सीटेट हो या किसी स्टेट के जो टीईटी एग्जाम्स होते हैं, उसमें सभी में ये हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए कुछ प्रश्नों को देखते हैं जो कि त्रुटि से संबंधित प्रश्न होंगे। यहाँ पर हमारा पहला जो प्रश्न है उसमें निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न को 4 भागों में बांटा गया है। दिए गए प्रश्नों के जिस भाग में व्याकरण से संबंधित, भाषा से संबंधित या वर्तनी से संबंधित अनुचित प्रयोग हुआ है, उस भाग को पहचानना है। यदि वाक्य के दिए गए भाग त्रुटि रहित है, यानी कोई मिस्टेक नहीं है, उसमें कोई गलती नहीं है, तो आपको विकल्प ई का चयन करना है। वाक्य है हमारा 3 लोकसभा और 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के परिणाम रविवार को घोषित किए जाएंगे। ये वाक्य है। इसमें जो त्रुटि है वो आपके सी विकल्प में है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है परिमाण। परिमाण का जो अर्थ होता है वो होता है मात्रा, जबकि यहाँ पर निष्कर्ष की बात की जा रही है, रिजल्ट की बात की जा रही है, तो उसके लिए जो सही शब्द है वो होना चाहिए परिणाम। तो यहाँ पर हमारा सी विकल्प है जो कि त्रुटि पूर्ण है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में भी इसी प्रकार से निर्देश दिए गए हैं और वाक्य है सौर मंडल के ज्ञात ग्रहों में पृथ्वी इकलौता ग्रह है जहां जीवन संभव है, इसका कारण यहाँ का वातावरण है। और 5वां विकल्प त्रुटि रहित है। तो यहाँ पर जो गलती है वो है बी विकल्प में, पृथ्वी इकलौता ग्रह है। ये जो ग्रह है ये शब्द यहाँ पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसका अर्थ जो होता है वो घर से संबंधित होता है, जबकि यहाँ पर ग्रहों की बात की जा रही है, तो उसके लिए जो सही शब्द होता है वो होता है ग्रह, ना कि गृह। ये री की मात्रा है और ये रा की मात्रा है। तो यहाँ पर हमारा जो विकल्प है बी, वो यहाँ पर सही उत्तर इसका होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में जो वाक्य है जैव मंडल स्थल, जल और वायुमंडल का मिलन स्थल होता है जिसके भीतर अनेकों छोटे बड़े पारितंत्र कार्य करते हैं। और 5वां विकल्प त्रुटि रहित है। इसमें जो गलती है वो है सी विकल्प में, जिसके भीतर अनेकों, अनेकों की जगह यहाँ पर अनेक शब्द का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि अनेक जो है वो अपने आप में ही बहुवचन शब्द होता है, अनेकों लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, तो यहाँ पर अनेक होना चाहिए। इस प्रकार से हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा सी विकल्प। अगला प्रश्न देखते हैं और अगले प्रश्न में वाक्य है कई पादपों से प्राप्त पदार्थों से दर्द निवारक, मलेरिया के उपकार से संबंधित, कैंसर आदि जैसी जटिल बीमारियों के उपचार की दवाएं बनाई जाती हैं। इसका जो बी विकल्प है मलेरिया के उपकार, तो उपकार शब्द की जगह यहाँ पर होना चाहिए उपचार। उपचार मतलब किसी चीज का इलाज करना। तो इस प्रकार से हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा बी विकल्प, मलेरिया के उपकार से संबंधित। अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में भी वही निर्देश दिया गया है, यानी त्रुटि है वाक्य में तो आपको इनमें से छांटना है। अगर वाक्य पूरी तरीके से सही है तो आपको 5वां विकल्प को चयन करना है। अब यहाँ पर वाक्य है गृह उद्योगों के विकास के लिए भी सहकारिता की पद्धति बहुत लाभप्रद है। बैंक, व्यापार तथा यातायात के क्षेत्र में भी
सहकारिता के आधार पर संगठित किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो त्रुटि है वर्तनी की अशुद्धि है, और यहाँ पर आधार कोई शब्द नहीं होता है, सही शब्द होता है आधार। यहाँ पर जो सही शब्द आएगा वो होगा आधार। तो हमारा जो विकल्प डी है वो सही उत्तर यहाँ पर होगा। अब इस प्रकार के जो त्रुटि से संबंधित प्रश्न है उसमें विद्यार्थी कई बार भ्रमित हो जाते हैं और सही उत्तर पहचानने में उनको मुश्किल होती है। तो इस तरीके से आप अभ्यास कर सकते हैं कि कहाँ पर ग्रह शब्द आना है, कहाँ पर मात्राएं गलत है, कहाँ पर गृह आना चाहिए, और वर्तनी से संबंधित आपको इसका नियमित अभ्यास करना चाहिए। अगर आप आरबीआई असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा की तैयारी कर रहे हैं तो आप आई एग्जाम बी के साथ जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पर आपके एनरोलमेंट में मिलेंगे लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस टेस्ट, स्टडी मटेरियल पीडीएफ के रूप में, शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोज और इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको दिया जाएगा। तो अभी आरबीआई का नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है, थोड़ा सा ये डिले हो गया है, लेकिन इसका तैयारी आप लोग अभी से करते रहिए ताकि नोटिफिकेशन निकलने तक भी आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए।